तो यार बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप क्या कीजिए केमिस्ट्री पे आईयूपीएसी नाम कर सिखा दीजिए क्योंकि वो हमें बहुत कठिन लगता है। तो देख सकते हो आज का आपका वीडियो लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री पे आईयूपीएसी नाम कर एकदम ट्रिक्स है। ठीक है, किसी भी आपके कोई भी यौगिक आ जाए आप उसका आईयूपीएसी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल हमने लिए। अगर आप इनमें से एक एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेते हो ना तो आपके पास चाहे जो आ जाए आप उसका आईयूपीएसी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखो विश्वास मानो यार, भले ही आपको केमिस्ट्री में कुछ ना आता हो, कमजोर से कमजोर छात्र भी चुटकियों में निकालेगा आईयूपीएसी। ठीक है, कैसे निकालेगा बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब सीखोगे तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी होगा तो वो भी आसान तरीके से निकालेगा। आपको गारंटी लेते पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी आसान तरीके से आपको कोई समझाने वाला नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे पूरा मस्त तरीके से आईयूपीएसी नामकरण को सीखेंगे। कोई भी यौगिक को आप आसानी से कर सकते हो। देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं, इनमें से एक एग्जाम्पल को आपको कराएंगे और कह रहे हैं ना कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आईयूपीएसी एकदम आसान तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। आप जब लास्ट तक देखोगे, आखिरी तक देखोगे तो आप खुद जान जाओगे यार कि ये वीडियो हमको पहले क्यों नहीं मिला। ठीक है, आप खुद कहोगे वीडियो पहले क्यों नहीं मिला। अगर पहले मिल जाता तो एक केमिस्ट्री हमको कठिन ही ना लगती। ठीक है, इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देख सकते हो आईयूपीएसी नामकरण एकदम ट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी आपके पास आ जाए उसका आईयूपीएसी कर सकते हो। देख सकते हो हमने यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इन देखो ये जितने एग्जाम्पल है इससे आपकी पूरी आईयूपीएसी कवर हो जाएगी। अगर इन एग्जाम्पल को देख लिया, 15 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, अगर 15 एग्जाम्पल देख लिया तो पूरी आईयूपीएसी आपकी कवर हो जाएगी बेसिक से हाई तक। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल इनको हल्के में लेना, एक एक एग्जाम्पल हमने उठाया हर चीज से। ठीक है, क्योंकि आपको हमें क्या करना है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी अच्छा बनाना है, तो इसलिए हमने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, और एक एक चीज आपको सिखाएंगे भी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो आईयूपीएसी करने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, कुछ चीजें बस, केवल कुछ चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो नीचे बस लिखा है इसको बस आपको समझना है और आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम आईयूपीएसी आपको क्या करना है, किसका करना होता है, हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, सभी में आपको कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी करने हैं। अब बात आती है जब आपको आईयूपीएसी लिखना है। आईयूपीएसी क्या होता है, आईयूपीएसी नामकरण होता है। इनका हमें आईयूपीएसी नामकरण पूछा जाता है। नामकरण करने के लिए आपको कुछ चीजें बस याद रखनी पड़ती है। क्या, देखो जैसे यहाँ पे हमने ये चीज लिख रखा है, सबसे पहले कार्बन की बात आपको ये याद रखना पड़ता है कि मान लो अगर एक कार्बन आपको कहीं पे दिखता है तो उसका क्या नाम लिखना है, दो कार्बन कहीं पे दिखता है उसका क्या नाम लिखना है। एकदम आसान है, बस सीखते रहना। ठीक है, देख सकते हो हमने लिख रखा है यहाँ पे, आप इसे बहुत आसान तरीके से याद भी कर सकते हो, एकदम गाने के जैसा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ का यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए एथ का। अब ये रटना बिल्कुल नहीं, आसानी से जब करते चलेंगे एग्जाम्पल आप सीखते चलोगे। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं, 4 के लिए ब्यूट का, 5 के लिए पेंट का, 6 के लिए हेक्स का, 7 के लिए हेप्ट का, 8 के लिए ऑक्ट का, 9 के लिए नॉन का, 10 के लिए डेक का। तो इस टाइप से याद कर सकते हो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, क्या याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए आपका एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, मतलब ये आपको जितने कार्बन मिलेंगे उस हिसाब से नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं, कहीं ज्यादा कार्बन होंगे तो नाम इसी हिसाब से लिखा जाएगा, जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेंगे, इसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, एक एक चीज बारीकी से हमने लिखा है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसा मिलता है, पहले तो ये बात समझ गए, कार्बन की गिनती के हिसाब से नाम लिखा जाएगा। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 10 कार्बन तक का आपका लिख दिया डेक तक। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या सीखना है, जैसे आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइप से एक लाइन खींची हो तो इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन खींची हो तो इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। अगर ऐसा मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच में 3 लाइन खींची हो तो इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या लगा हो, सिंगल बॉन्ड लगा हो, मतलब एक लाइन खींची हो, तो उसमें नाम लिखने में अंत में क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब करेंगे तो समझ में आएगा, बस अभी पढ़ लो। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा होगा, मतलब एक लाइन बीच में खींची होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके नाम के अंत में एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन खींची मतलब डबल बॉन्ड लगा तो इन का प्रयोग करना है।
कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा तो आयन का प्रयोग करना, ये चीज याद रखना है, ठीक है। फिर अगर आपको कहीं पे OH ग्रुप दिख जाता है, ठीक है, मान लो कहीं श्रृंखला पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको OH ग्रुप मिला, यहाँ OH ग्रुप मिला, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको OH ग्रुप मिल जाता है और तब नाम लिखना है तो आपको नाम लिखने में लास्ट में क्या यूज करना होता है, आल का, ठीक है। कैसे यूज करना भी आपको सिखाएंगे, आल का यूज करना होता है। अगर कहीं पे आपको CHO ग्रुप मिल जाता है, इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, OH को एल्कोहल ग्रुप बोलते थे और इसके नाम के अंत में आल का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं CHO दिख जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे, आल लगाएंगे। अभी आपको पूरा सिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। अभी केवल पढ़ते चलो। अगर आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखता है, मतलब C और बीच में डबल बॉन्ड O मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कीटोन, और इसमें क्या लिखते हैं, नाम के अंत में हम ओन का प्रयोग करते हैं। देख सकते हो हमने लिखा है ओन का प्रयोग। अगर आपको कहीं COOH ग्रुप मिलता है, जैसे यहाँ पे देखोगे COOH लगा है, इसका नाम लिखने पे लास्ट में क्या यूज किया जाता है, OI कम्ल का यूज किया जाता है। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिलता है NH2 मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, और ये लास्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है और इधर दो बॉन्ड लगे हुए, जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखोगे, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास अगल बगल दो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे C2H5 इधर लगा इधर लगा, ठीक है। तो इसके नाम के अंदर में क्या यूज करते हैं, ऑक्सी का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, ऑक्सी का। बस इतना अगर आप पढ़ लो भैया तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी चुटकियों में IUPAC नामकरण को कर सकता है। आप कहोगे भैया कैसे करना है यार, ये तो बताओ, तो चलो बताते हैं, ठीक है। इतना बस पढ़ना है, बस इतना, ठीक है, हो गया। आप चलो एक एक करके आपको अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना बहुत आसान है भाई साहब, एकदम आसान, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल हमारे पास ये दिख रहा है CH3 CH2 CH3, ठीक है। आपको इतना तो पता है ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे है CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जब भी आपके पास कोई भी IUPAC करने के लिए मिले, कोई भी आपका कंपाउंड जैसे मिला CH3 CH2 CH3, तो आपको इसका काम क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है कितने कार्बन उपस्थित है। मेन आपको हाइड्रोजन नहीं देखना, इसमें हाइड्रोजन कितने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेन देखना है कार्बन कितने हैं। जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने कार्बन मिले, देखो नंबरिंग कर लो, गिन लो कितने कार्बन है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कितने कार्बन मिले, 3 कार्बन, ठीक है। एकदम बेसिक से सिखा रहे, 3 कार्बन मिले तो हमें तुरंत ये याद आना चाहिए कार्बन का नाम हमें कैसे लिखना था, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन मिले तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, ठीक है। प्रोप यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन मिले तो हमने प्रोप यूज कर दिया। अब बीच में यहाँ पे चेक कर लो कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, बीच में एक लाइन दिख रही है, कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन दिख रही है। देखो बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन दिख रही है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन दिखती है तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाओ तो उसे क्या बोलते हैं, एन। नाम के अंत पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो 3 कार्बन के लिए तो प्रोप हुआ और नाम के अंत में क्या लगा देंगे, एन। तो प्रोप में एन जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। बहुत आसान नाम है, हो चुका नाम, बस हो गया यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे सबसे पहला काम किया, CH3 CH2 CH3 था, सबसे पहले गिन लो कितने कार्बन है, कार्बन गिन ले, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के लिए हमने बता रखा है प्रोप लगाते हैं, प्रोप लगा दिया, ठीक है। अब बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में नाम के अंत पे हम क्या यूज कर देते हैं, एन का यूज कर देते हैं। तो प्रोप के अंत में हमने क्या यूज कर दिया, एन। तो प्रोप और एन मिलके क्या बन गया, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास दूसरा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले मिलते हैं तो उसमें नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे डबल बॉन्ड मिला, ट्रिपल बॉन्ड मिला या आगे जितने भी मिलते हैं तो उनमें क्या करना होता है, आपको नंबरिंग मतलब ये जो नंबर कार्बन पे लिख रहे हो जैसे 1 2 3, नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या OH ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो वो नजदीक मिलता है, वहां से हम लोग कार्बन की नंबरिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको नहीं करना है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिला, ट्रिपल बॉन्ड मिला, OH ग्रुप मिला, OH ग्रुप मिला, CHO ग्रुप मिला, तो जब कोई भी ग्रुप मिलता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी ग्रुप मिलता है तो आपको कार्बन की गिनती वहां से गिननी है जहां से वो ग्रुप नजदीक हो, ठीक है। तो जैसे ये मिला है आपके पास ये, ठीक है, तो कार्बन की गिनती कहां से करनी, जहां से ग्रुप नजदीक हो। अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 कार्बन है, 3 यहाँ से भी है, लेकिन हमें गिनती कहां से करनी, जहां से ये ग्रुप नजदीक मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ से कर
करते हैं तो 1 2 3 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, 3 इधर से भी मिल रहे हैं और 3 इधर से गिनने में भी मिल रहे हैं 1 2 3। लेकिन फर्क क्या है, जब इधर से हम 1 2 3 कर रहे हैं तो तीसरे में डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से गिनने में 1 2 3 कर रहे हैं तो इधर में पहले में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये चीज बहुत मेन होता है, इसमें स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। आपको नहीं करना, आपको ये ध्यान देना है जब केवल सिंगल बॉन्ड की बात हो तो कोई टेंशन नहीं, चाहे इधर से नंबर करो, चाहे इधर से 1 2 3 करो, चाहे उधर से 1 2 3 करो। लेकिन जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी चीज मिलता है, कोई ग्रुप लगा हो OH CHO COOH, तो आपको नंबरिंग मतलब गिनती वहां से शुरू करनी है जहां से वो चीज नजदीक मिलेगा। जैसे हमें यहाँ से 1 2 3 मतलब तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा था, यहाँ से गिना तो पहले पे ही डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसलिए गिनती यहाँ से किया। कुछ नहीं है, आसान बहुत है, आगे सीखते चलेंगे। ठीक है, अब भी कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप लगता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे? प्रोप का यूज कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख गया? डबल बॉन्ड। वहां पे सभी बॉन्ड सिंगल थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हमें एक मिल गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मिल गया तो क्या करेंगे? जब डबल बॉन्ड मिलता है तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो किसका यूज करते हैं? इन का। तो प्रोप प्लस अगर इन जोड़ दो, प्रोप प्लस इन जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम आप प्रोपीन भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, इसका नाम देखो, 3 कार्बन के लिए प्रोप और लास्ट में डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ दिया, प्रोपीन भी लिख सकते हो। या आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपीन ना लिख के इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज किया। अब इसके बाद जैसे आपने देखा पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? पहले ही कार्बन पे लगा है, तो आप इसको दर्शा भी सकते हो कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो पहले इस टाइप से एक डैश करना है, फिर पहले कार्बन को के लिए आपको 1 लिखना है, फिर यहाँ पे डैश करना है, प्रोप 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? इन, तो प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप 1 इन। देख सकते हो, सिंपल सा, जैसे प्रोपीन किया था, प्रोपीन कर सकते हो या प्रोप 1 इन कर सकते हो। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है? पहले पे है, तो पहले 3 कार्बन के लिए हमने नाम लिखा प्रोप, लिख दिया, बीच में डैश किया। अब 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा पहले कार्बन पे, अगर दूसरे पे लगा होता तो 1 की जगह 2 लिख देते। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड पहले की जगह दूसरे पे लगा होता तो हम 2 लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे लगा था तो 1 लिख दिया, फिर डैश लगाया। अब डबल बॉन्ड के लिए इन यूज होता है तो इन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोप 1 इन। इसी टाइप से नीचे वाले का भी होगा, जब आगे धीरे धीरे सीखोगे बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो अगला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है और कार्बन की नंबरिंग वहां से करनी है जहां से चाहे बॉन्ड हो, OH ग्रुप हो या कोई ग्रुप हो तो वो नजदीक मिले। अगर हम यहाँ से कार्बन की नंबरिंग है तो 1 2 3, तीसरे पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल पा रहा है। अगर हम इसको इधर से ना करके कार्बन की गिनती कहाँ से शुरू करें, नंबरिंग या गिनती जो है ये यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, तो हमें पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया। तो जब पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो हम इससे क्या जान जाएंगे? हमें जब पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से मतलब ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिल रहा है और इधर से हमें दूर मिल रहा था, तो जब पहले कार्बन पे मिल रहा है तो हम इधर से ही गिनती करेंगे, जिधर से आपका बॉन्ड या आपका कोई ग्रुप नजदीक मिलता है उधर से गिनती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोप यूज कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है, प्रोप तो हो गया 3 कार्बन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान दो, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा तो पहले कार्बन को दर्शा दो, बीच में डैश लगाओ, 1 लिख दो, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दोगे? आयन। तो प्रोप 1 आयन इसका नाम हो गया। इसका नाम प्रोप 1 इन था, नीचे वाले का प्रोप 1 आयन। नाम कैसे लिखा गया आप समझ सकते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर डैश लगाया, फिर जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा हो उसका नाम लिख दो। अगर दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो 2 लिख दो, पहले पे लगा तो 1 लिख दिया, फिर डैश लगाया। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है तो आयन हो गया, आसानी से नाम हो गया। अगला देखो, अगला है हमारे पास CH3CH2OH। ठीक है, इसी टाइप से आपको बड़े बड़े तक चलना है। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो है CH3CH2OH। अब की बार CH3CH2OH है तो हमने कहा कार्बन की नंबरिंग वहां से करो जहां से वो ग्रुप नजदीक मिल रहा हो। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मिलता है OH, हम यहाँ से न करके क्या कर देते हैं, कार्बन की नंबरिंग इधर से कर देते हैं जहां से OH नजदीक है। तो 1 2 दूसरे मतलब यहाँ से किया तो 1 2 मतलब पहले ही कार्बन पे OH मिल गया। यहाँ से कार्बन गिन रहे थे तो दूसरे कार्बन पे OH मिल रहा था, यहाँ से गिना तो पहले पे ही मिल गया। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? 8 लगता है, तो 8 लिख दो। ठीक है, 8 लिख दो। और यहाँ पे देखोगे इस बार क्या चीज है, यहाँ पे आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सभी बॉन्ड सिंगल है, देख सकते हो। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे एथेन। ठीक है,
हमें कितने कार्बन मिले, 2 कार्बन, तो उसके लिए एथ लिख दिया। अब सभी बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए एन लगा दिया, तो एथेन हो गया। अब हमें नाम लिखना OH वाले का। OH का नाम क्या होता है, OH जब लगा हो तो लास्ट में आल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आल का। अब किस कार्बन पे लगा, पहले कार्बन पे, तो देखो पहले कार्बन पे OH लगा है ना, ये 1 नंबर लिखा है, तो पहले पे लगा तो इस टाइप से 1 लिख दो, और OH के लिए आल लगता है तो इसका नाम हो गया एथेन 1 ऑल। सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम, देख सकते हो 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए एथ लगाया। अब सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन लगा दिया, एथेन हो गया। देख लो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, एथेन हो गया। अब पहले कार्बन पे OH लगा तो एथेन 1 ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है, एकदम आसान है। अगला देखो, अगला हमारे पास CH3 CHOS CH3। अब की बार इस टाइप से मिल गया, अभी तक तो सीधा सीधा चल रहा था, इस बार इस टाइप से मिल गया कि यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है CH3 CHOS CH3। क्या इसका नाम लिखना कठिन है? कठिन भाई कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। जब इस टाइप से मिल गया जैसे CH3 CHOS CH3, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। यहाँ पे भी आपको कार्बन ही गिनना है, वहां से गिनना है जहां से आपको वो ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले। जैसे हम यहाँ से गिनते, देखो अगर हम यहाँ से गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन। आप सीधा हो या ऐसा करके टेढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन की नंबरिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ से गिना पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन मिले। दूसरे कार्बन पे आपको दिख रहा है OH ग्रुप लगा है, देख लो इस वाले कार्बन के साथ OH लगा है, दूसरे कार्बन पे मिल रहा है। अगर नीचे से भी चेक कर लो, अगर नीचे से नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहां से अगर नजदीक मिल रहा हो तो यहां से करो, अगर यहां से नजदीक मिल रहा हो तो यहां से करो। यहां से किया अगर 1 2 3 तो दूसरे पे यहां से भी मिल रहा है, मतलब चाहे इधर से करो तो 1 2 3 मतलब दूसरे ही कार्बन पे OH है, अगर यहां से करो तो 1 2 3 दूसरे ही कार्बन पे OH, मतलब आप दोनों तरफ से कर रहे हो तो दूसरे ही कार्बन पे OH आ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप नीचे से कर लो नंबरिंग या ऊपर से कर लो, क्योंकि दोनों में समान आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो कि मान लो नीचे से करने में हमें पहले कार्बन पे ही OH मिल जाए और उधर से करने में दूसरे या तीसरे कार्बन पे मिल जाए, तो जिधर से हमें नजदीक मिलेगा, जैसे इधर से पहले मिल गया उधर से दूसरे मिल रहा है, तो जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से हम गिनती करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में दूसरे ही कार्बन पे आ रहा है। अब कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, प्रोब का यूज करना है, प्रोब का यूज किया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है सभी बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, तो प्रोपेन लगा दो, प्रोपेन लगा दिया। अब देखो ये OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, आल का प्रयोग होता है। और OH ग्रुप लगा किस कार्बन में है, दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे प्रोपेन 2, OH के लिए ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल। देख सकते हो इसका एथेन 1 ऑल था, क्योंकि 1 पहले कार्बन पे था, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे इसलिए 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है एकदम आसान। जैसे जैसे करने लगोगे ना भाई बहुत आसान लगेगा, बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल है CH3 CHO। CH3 CHO कार्बन आपको देखने हैं, सबसे पहला काम कार्बन, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, कार्बन वहां से गिनना जहां से वो ग्रुप नजदीक मिले। जैसे हमें CHO यहाँ पर मिल रहा था, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 2। इसका वाला कार्बन भी गिनना, ये नहीं कि ये CHO ग्रुप का है तो इसको हम इसका कार्बन ही ना गिने, इसका कार्बन भी गिनेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो इसका कार्बन भी गिनेंगे, C डबल OH है तो इसका कार्बन भी गिनेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन मिले, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ का प्रयोग होता है, तो एथ लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सभी बॉन्ड सिंगल हैं। अगर यहाँ पे बीच में बॉन्ड कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे आपको मान लेना है सिंगल बॉन्ड। अगर कभी बॉन्ड नहीं लगा हो बीच में तो आपको मान लेना है वो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 ऐसे सब लिखा हो तो आपको जान जाना कुछ नहीं लगा, मतलब सिंगल बॉन्ड है बीच बीच में। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और पहले कार्बन पे ही आपका CHO लगा तो एथेन 1 अल हो जाएगा। CHO के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल का यूज करते हैं। देख लो है आसान यार, देख लो 2 कार्बन के लिए पहले एथ लगाया। अब आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, एन का, तो एथ की जगह हो गया एथेन। अब आपका ग्रुप कौन सा है, CHO, और किस कार्बन पे, पहले ही कार्बन पे, तो एथेन 1, और CHO की जगह अल, तो एथेन 1 अल। बताओ है आसान, है आसान। ठीक है, बहुत आसान है यार। आप कमजोर से कमजोर छात्र का था ना, तो कमजोर से कमजोर छात्र करेगा भी, बस लास्ट तक एग्जांपल सीखो। ठीक है, अगला हमारे पास CH3 CH2 CHO। इसका कैसे करना है, इसमें भी वही चीज, सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करो जिधर से ग्रुप नजदीक मिले। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे CHO आ रहा है, लेकिन हम इधर से न करके अगर इधर से कर ले, इधर से 1 2 3, तो पहले ही कार्बन पे CHO मिल रहा, तो आपको करके चेक करना पड़ेगा जिधर से आपको नजदीक मिल जाए। जैसे इधर से पहले ही कार्बन पे CHO मिल गया, इधर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पे मिल रहा, तो पहला कम है कि तीसरा, पहला कम है ना, तो जिधर कम मिलेगा, कम में मिल जाएगा उधर से गिनती करना। यहाँ पे पहले पे CHO मिल रहा है तो हम गिनती यहाँ से करेंगे। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सभी बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो एन हो गया। ठीक है,
सबसे पहले कार्बन गिनो, फिर यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, डबल के लिए इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दो। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड था तो हमने एन लगा दिया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। तो CHO ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अल का यूज करते हैं। किस कार्बन पे CHO ग्रुप है? पहले कार्बन पे, तो प्रोपेन 1 अल हो गया इसका नाम। है आसान, ठीक है। आप देखो अगला एग्जांपल, ये है CHO ग्रुप वाले सभी मेरे के एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखे हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास CH3CO CH2 CH3। ये हमारे पास CH3CO CH2 CH3। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? ठीक है, सबके मन में आएगा भैया इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर देखो यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, मतलब दूसरे कार्बन पे CO ग्रुप मिल रहा है, ये ग्रुप लगा है CO COOH NH2, ये सब ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इधर से गिनना है तो दूसरे कार्बन पे, इधर से गिनते तो 1 2 3, इधर से तीसरे पे मिल जाता। अगर यहाँ से गिनती करते 1 2 3 4, तो यहाँ से हमें तीसरे कार्बन पे मिलता है। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें जहां से ग्रुप नजदीक मिलेगा गिनती वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, गिनती वहीं से शुरू करेंगे। और एक बात और याद रखना है यहाँ से, एक बात और कौन सी है? एक बात ये है कि जिधर से कार्बन ज्यादा मिले गिनती भी उधर से शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सीधी चेन दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपकी चेन इस टाइप से टेढ़ी भी दिखेगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, या और भी अभी देखो यहीं पे और एग्जांपल एक दो बता देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इसको देखो, यहाँ पे आपको देखा दूसरे कार्बन पे CO मिल रहा है, वहां से देख रहे थे तो तीसरे पे मिल रहा था, तो जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से, यहाँ से दूसरे पे मिला तो हम इधर से नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? कार्बन है 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट। तो सबसे पहला काम देखा 4 कार्बन के लिए यूज क्या होता है? ब्यूट का यूज होता है, तो ब्यूट लगा लिया। अब सभी बॉन्ड क्या है? सभी बॉन्ड क्या है भैया? क्या है सभी बॉन्ड? सिंगल है तो ब्यूटेन कर दो, सभी बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन कर दो, कर दिया ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे CO ग्रुप लगा, दूसरा कार्बन पे CO लगा, तो सबसे पहले दूसरा कार्बन को दर्शा दो। अब CO के लिए लगता क्या है? कीटोन ग्रुप है, ओन लगता है तो ओन लगा दो, तो ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, दूसरे कार्बन पे CO लगा था, CO का हमने नाम देखा क्या होता है? ओन होता है, ओन लगा दिया, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, तो आसान है ना। देखो 4 कार्बन थे, 4 कार्बन में ब्यूट लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, दूसरे कार्बन पे ओन था तो ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CH2 COOH। इस बार COOH ग्रुप आ गया। COOH ग्रुप को जानते हो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो हमें याद रखना है COOH के लिए लगता क्या है? ओइक अम्ल का यूज होता है। क्या यूज होता है? ओइक अम्ल। ठीक है, हमारे पास है क्या? CH3 CH2 COOH। कार्बन गिनो 1 2 3, इधर से गिनते तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है। अगर हम इधर से न गिन के इधर से गिने तो 1 2 3, इधर से पहले ही कार्बन पे मिल गया, जिधर से नजदीक मिलेगा वहीं से गिनती। तो इधर से नजदीक मिला तो है कितने कार्बन? 3। 3 कार्बन के लिए क्या करना है? प्रोप लगाना है। ठीक है, सबसे पहला काम कार्बन की गिनती करना। ठीक है, और गिनती उधर से करना जिधर से वो चीज नजदीक मिले, चाहे डबल बॉन्ड नजदीक मिले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले, चाहे वो ग्रुप CHO COOH NH2 कोई ग्रुप नजदीक मिले, उधर से गिनती करना। ये बातें याद रखना है। फिर इसके बाद कार्बन की गिनती जो है उसके हिसाब से नाम लिखो। 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? प्रोप यूज होता है। सभी बॉन्ड देख लो, अगर सिंगल है तो एन लगा दो, डबल है तो इन लगा दो, और ट्रिपल है तो आइन लगा दो। सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब किस कार्बन पे COOH? पहले पे ही है तो प्रोपेन 1, और COOH के लिए ओइक अम्ल, तो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका नाम। हाई आसान, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। या जब कभी 1 हो 1 हटा, अगर 1 हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इसका नाम प्रोपेन ओइक अम्ल भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो पहले ही कार्बन पे COOH है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, पहले कार्बन को ज्यादातर नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, अगर दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन तो उसको दर्शा सकते हो। आप ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, कोई इसको गलत नहीं बताएगा, ये सही है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पे था आपका जैसे एथेन 1 ऑल, ये सब। क्योंकि अगर आप अभी से सही तरीके से सीखते चलोगे तो आपको आगे जो बड़े बड़े मिलेंगे उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो आगे के हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने पूरा शुरुआत से सब कुछ सिखाया। ठीक है, कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को शुरुआत से ही सब कुछ पता चले। ठीक है, आप देखो अगला एग्जांपल CH3 CH2 NH2। ठीक है, इस बार NH2 ग्रुप आया। NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग वहां से जहां से ग्रुप नजदीक हो। तो यहाँ से गिनते हैं तो 1 2, मतलब पहले ही कार्बन पे NH2 मिल गया, यहाँ से गिनते तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मिलता, तो जिधर से नजदीक उधर से गिनती, यहाँ से नजदीक मिला यहाँ से करेंगे। ठीक है, पहले कार्बन पे NH2 मिला तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? एथ का यूज होता है। सबसे पहले 2 कार्बन के लिए एथ का यूज हुआ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज हुआ? एथ का यूज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, एथेन हो गया।
आप पहले कार्बन पे NH2 लगा तो एथेन 1, और NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, NH2 के लिए एमीन यूज करेंगे, तो एथेन 1 एमीन। ठीक है, एथेन 1 एमीन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एथेन 1 एमीन इसका नाम हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। ठीक है, बस इस टाइप से लिखा जाता है। दूसरे कार्बन पे लगाओ तो एथेन 2 एमीन, तीसरे कार्बन पे लगाओ तो एथेन 3 एमीन, बस। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 CH3। इस बार हमारे पास इस टाइप से, तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, अब की बार इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो इसका नाम लिखने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। देखो कैसे, जब इस टाइप से आपको मिले, जैसे यहां से गिने तो 1 2 3, इसमें कई सारे तरीके हैं कार्बन गिनने के। यहां से गिना तो 1 2 3 कार्बन मिले। ठीक है, ये वाला अलग रह गया, तो इस टाइप के ग्रुप का नाम, जब इस टाइप से अलग से ग्रुप बचा गया, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप अलग से आपको दिख रहा है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना गिनोगे 1 2 3 कार्बन, ये चौथा इसे गिन दो, ऐसा नहीं गिनना, आपको सीधी श्रृंखला देखनी है। ठीक है, चाहे सीधी देखनी कि एक के बाद एक कार्बन है, उन्हीं कार्बन को गिनना, ये नहीं कि 20 से गिन दो, ऐसा नहीं सिस्टम होगा कि 1 2 3 ऐसे गिना, चौथा इसको गिन दो, ऐसा नहीं करना भैया। आपको सिंगल मतलब एक ही लाइन पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 गिना, चाहे तो ऐसे ना गिन के ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हो, इसको चौथा नहीं करना। ठीक है, मतलब एक के बाद एक कार्बन मिले, उन्हीं कार्बन को गिनना होता है। और एक तरीका है, और एक तरीका कौन सा, ऐसा गिन सकते हो 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हो। अब ये नहीं कि चौथा कार्बन इसको गिन लो, मतलब आपका कहने का हमारा ये मतलब है कि जब कार्बन एक के बाद एक के बाद एक आए, उन्हीं कार्बन को गिनना, 20 से नहीं गिना जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला कार्बन हमें दिखा, फिर दूसरा दिखा, फिर इसी बॉन्ड से तीसरा जुड़ा है। अब ये वाला जो है ये अलग से जुड़ा, अगर इसी के आगे जुड़ा होता ये वाला तो इसको हम गिन लेते, लेकिन इसके आगे नहीं जुड़ा ना, तो हम उसको थोड़ी ना गिनेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई संबंध नहीं, तो हम इसको क्यों गिने। इसी टाइप से आपका ऐसे गिनने का मन नहीं है, आपका दूसरी तरह से गिनने का मन है, मान लो हम नीचे से गिनना चाहे 1 2 3 ऐसा गिनना चाहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी गिनो। बस ये देखो कि आपका कोई ग्रुप जो है, जैसे इस बार क्या दिख रहा है आपको, ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है, ये CH3 अब एक ग्रुप की तरह कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 कार्बन तो गिन लिए, 1 2 3 कार्बन, लेकिन अब ये CH3 छूट गया, क्या इसको छोड़ के देंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब जिस तरह ये OH और COOH अभी तक अलग से दिख रहे थे, अब ये CH3 ग्रुप आपको अलग से दिखेगा। अब इस CH3 का नाम आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये CH3 किस कार्बन पे लगा, दूसरे कार्बन पे CH3 लगा, तो सबसे पहले आपको इसी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसी का नाम लिखना पड़ेगा। अभी देखो और एग्जांपल उन पे भी सिखा देंगे, टेंशन न लो। सबसे पहले इसी का नाम लिखना पड़ेगा, तो किस कार्बन पे लगा है, दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे लगा है क्या, CH3। CH3 का नाम क्या होता है, ये हमने नाम लिख रखे। अगर CH3 ग्रुप दिखे तो मेथिल लिख देना, C2H5 ग्रुप लिखे तो एथिल लिख देना, C3H7 ग्रुप दिखे तो प्रोपिल लिख देना। ठीक है, याद रहेगा। CH3 ग्रुप दिखता है तो मेथिल, C2H5 दिखता है तो एथिल, C3H7 दिखता है तो प्रोपिल। ठीक है, यहाँ पे दिखा क्या दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप, तो नाम लिख दो मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया भैया, कोई दिक्कत किसी को, 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल हो गया। अब इसका काम तो खत्म, ये जो दूसरे कार्बन पे ये अलग से ग्रुप दिख रहा था, इसका काम खत्म। अब क्या बचा, 1 2 3 कार्बन ये बचे, 1 2 3 कार्बन ये बचे, 3 कार्बन बचे, तो अब इनका नाम लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, इनका नाम लिखना है। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, तो प्रोप लगा दो। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, प्रोप लगा दो। इन तीनों कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो एन लगा दो, तो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। देख लो ध्यान से, कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल से। सबसे पहले आपको कार्बन की गिनती वहां से करनी है जहां से, जैसे अब की बार ये CH3 एक ग्रुप बन गया, जैसे अभी तक COOH ग्रुप बनता था, CO ग्रुप बनता था, CHO बनता था, इस बार ये CH3 एक ग्रुप बन गया, क्योंकि ये हमें एकदम अलग नंबरिंग में। देखो ना, 1 2 3 कार्बन तो गिन लिया, तीसरे के बाद अगर इसके आगे ये लगा होता तो गिन लेते, लेकिन इसके आगे नहीं लगा, ये इधर लगा है, ये अलग है एकदम, तो ये एक ग्रुप की तरह कार्य करेगा। तो ये जो ग्रुप की तरह जब कार्य करे तो इसका नाम अलग लिख लेना आपको। दूसरे कार्बन पे ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है कौन, CH3, तो CH3 का नाम होता है मेथिल, तो 2 पे मेथिल लग गया, इसका काम खत्म। अब बचा क्या, CH3 CH CH3, कार्बन कितने, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाओ, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। अभी कम समझ में आया, तो इस वाले को बताने से पहले ये वाला एग्जांपल जरा देख लो, जिससे आपको आसान हो जाए। ठीक है, अब ये एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये एग्जांपल है। अब इसको कैसे किया जाएगा वो चीज सीखना। अब यहाँ पे भी आपको कार्बन ही गिनना है, और कार्बन वहां से गिनना जहां से आपको क्या मिले, लंबी चेन मिलनी चाहिए कार्बन की। लंबी चेन का मतलब जहां से ज्यादा कार्बन मिल जाए। ठीक है, जिधर उस लाइन पे उस ट्रेन से चलो जिधर से ज्यादा कार्बन मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से गिनते हैं, जैसे यहाँ से गिने तो 1 2
3 4 4 कार्बन मिले। इसको पांचवा नहीं गिनना क्योंकि ये यहाँ पे अलग दिख रहा है, अगर इसके आगे लगा होता तो इसको पांचवा गिन लेते, लेकिन नहीं लगा तो 4 ही दिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा तरीका, ऐसे ना गिन के हम ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4, तब भी हमें 4 ही कार्बन मिल रहे हैं, पांचवा इसको नहीं गिन सकते। फिर तीसरा तरीका, ऐसे की बजाय हम ऐसे गिन सकते हैं, कौन तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे भी गिन सकते हैं। अब इस 4 के बाद पांचवा इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इसके आगे नहीं लगा, एक के बाद एक के बाद एक आनी चाहिए। देखो एक के बाद ये दूसरा आया, दूसरे के बाद ये तीसरा आया, तीसरे के बाद ये चौथा आया, अगर इसके आगे कुछ लगा होता पांचवा गिनते, ये अलग लगा है, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा तरीका क्या है गिनने का, ये तरीका भी है गिनने का, देखो 1 2 3 4, ये तरीका भी है गिनने का, तब भी 4 मिले। फिर पांचवा तरीका भी है अभी गिनने का, टेंशन ना लो, पांचवा भी है। पांचवा कौन सा, ऐसे गिनते 1 2 3, ऐसे भी गिन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी तो गिन सकते हैं। जैसे ऐसे जाना 1 2 3 4, आपके मन में आना चाहिए ना, ऐसे गिन लो भैया 1 2 3 4, ऐसे भी तो गिन सकते हैं 1 2 3, ऐसे तो गिन सकते हैं। लेकिन बस गिनने में ये ध्यान दो, गिनना उधर से है जिधर से ज्यादा कार्बन मिलते हैं। हमने देखो यहाँ से गिना तो 1 2 3 ही कार्बन मिले, लेकिन अभी तक जितने तरीके थे उनमें गिन रहे थे तो कार्बन हमें 4 मिल पा रहे थे, ठीक है। तो 3 ज्यादा की 4, ज्यादा 4 है, जिधर से ज्यादा कार्बन मिले उधर से गिनती करनी है, पहली बात ये, ठीक है। इधर से हमें 1 2 3 ही कार्बन मिल पा रहा है तो हम ऐसी गिनती नहीं करेंगे जिधर से कम कार्बन मिले, जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेंगे गिनती वहां से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आपको ज्यादा कार्बन मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, 10 20 50 जितने कार्बन लगे हो गिन डाउन, ठीक है। बस ज्यादा कार्बन मिले, उस रास्ते से चलो जिधर से ज्यादा कार्बन मिले, ठीक है। अगर हम इस रास्ते से चल रहे थे 1 2 3 तो हमें 3 ही मिल पा रहे हैं, तो 3 बहुत कम है, हमें भैया 4 भी मिल सकते हैं। पहले चेक कर लिया को किस रास्ते से कितने मिल जाते हैं, जिधर से सबसे ज्यादा उधर से गिन डाउन, ठीक है। ये काम करना। दूसरा काम ये करना है कि जैसे CH3 ग्रुप दिख रहा है अलग से, CH3 ग्रुप अलग से दिख रहा है, तो इधर से गिनने में CH3 नजदीक पड़ रहा है क्योंकि अब ये अलग ग्रुप हो गया। जैसे आपके CHO CO COO ये अलग ग्रुप लग रहे थे आपको, अब इसी टाइप से ये आपका एक अलग ग्रुप हो गया। अलग ग्रुप का मतलब सीधा सीधा इन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े हैं ये, ठीक है। तो ये CH3 अब एकदम अलग हो गया, तो ये CH3 अब चेक करना है कि ये किधर से नजदीक मिलेगा। अगर इधर से गिनते तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे CH3 मिलता है, तो जिधर से CH3 नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करनी है। जैसे अभी तक हम आपको बताते थे जिधर से ये ग्रुप नजदीक मिले उधर से गिनती करनी, वैसे ही अब ये अलग ग्रुप की तरह हो गया, तो जिधर से ये नजदीक मिलेगा गिनती वहां से, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो हमने गिना इधर से 1 2 3 4 कार्बन, सबसे पहले ज्यादा कार्बन की श्रृंखला जोड़ो कि जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेंगे हम उधर से चलेंगे। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है भैया, दूसरा काम ये है कि आपको क्या करना है, दूसरा काम ये है कि आपको क्या करना है, आपका ये जो जैसे अलग से जो ग्रुप लगा है, जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में लगा है, ठीक है, उसे क्या करना है, उसको देखना है कि किधर से नजदीक मिलेगा। इधर से देखा तो दूसरे कार्बन में मिल रहा है, इधर से देखा तो तीसरे में मिल रहा है, जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से गिनती। तो दूसरे पे इधर से मिल रहा है जल्दी, तो हम इसका इधर से हम गिनती करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर से हमें दूसरे ही पे मिल जा रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्रियात्मक समूह के रूप में है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिख दो। दूसरे कार्बन पे क्या लगा, CH3, तो 2 लिखेंगे और CH3 का क्या लिखेंगे, मेथिल, 2 मेथिल लिख दिया। पहले इसी को निपटा दो, ठीक है, 2 मेथिल करके निपटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर CH3 की जगह C2H5 लगा होता तो एथिल लिख देते, 2 एथिल। अगर C3H7 लगा होता तो प्रोपिल कर देते, ठीक है। इस टाइप से ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास है CH3, तो इसका नाम मेथिल, तो 2 मेथिल कर दिया। अब कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए आपको ध्यान देना है, ब्यूट लगता है तो ब्यूट लिख दो, ब्यूट लिख दिया, ठीक है, ब्यूट लिख दिया। अब इसके बाद क्या ध्यान देना है, ब्यूट के बाद की सिंगल बॉन्ड की डबल, अगर सभी बॉन्ड सिंगल तो ब्यूटेन कर दो, ठीक है, एन लगा दो उसमें। अगर यहाँ पे कहीं पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड दिख जाता तो इस डबल बॉन्ड को भी आपको लिखना पड़ता, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को भी आपको लिखना पड़ता, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को भी आपको लिखना पड़ता। तो इसलिए इस डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर होता तो हम क्या करते, एन की जगह इन लगाते, डबल बॉन्ड में इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन है यहाँ पे अभी सिंगल ही बॉन्ड, ठीक है, तो इसको हमने 2 मेथिल ब्यूटेन कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, आसान है, दूसरे कार्बन पे मेथिल था, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल ये वाला देख लो जो छोड़ दिया है, C2H5O C2H5, ठीक है, C2H5O C2H5, ठीक है। तो इसमें नाम कैसे लिखना है, इसमें नाम कैसे लिखना है, इसमें नाम कैसे लिखना देखना, इसमें ये चीज देखना है, ये दोनों चीज अलग अलग रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि ये C2H5, ये C2H5, ठीक है।
अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है भैया, आपको इन दोनों ग्रुप को अलग अलग रूप में लेना है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप को अलग अलग रूप में लेना है। क्या करना है, इन दोनों ग्रुप को अलग अलग रूप में लेना है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसमें आपको एक कार्बन पे क्या लगा देना है, ऑक्सी लगा देना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, C2H5, तो एक कार्बन पे एन लगाया। ठीक है, जब भी कोई ईथर वाला होता है ना, जैसे यहाँ पे O है तो ईथर वाला कोई भी होता है तो उसमें एक कार्बन पे ऑक्सी लगता है, एक कार्बन पे एन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 2 कार्बन यहाँ पे भी है, 2 कार्बन इधर पे भी है, तो एक देखो 2 कार्बन के लिए लगता है तो एथ है, इधर भी एथ लगेगा, इधर भी एथ लगेगा। लेकिन जब इस टाइप से ईथर होता है, ये ध्यान से देख लो, ईथर होता है ये ROR-। ठीक है, ROR- सूत्र के यौगिक को ईथर बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप कौन सा, ये CH3 C2H5 C3H7 यही ग्रुप लगे होते हैं R की जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पे C2H5 और C2H5 लगा, तो इस टाइप के ग्रुप का नाम लिखने का अलग तरीका होता है, वो चीज भी सीख लो। इस टाइप के ग्रुप का नाम लिखने के लिए जैसे इधर भी C2H5 लगा, इधर भी C2H5 लगा, तो जब दोनों तरफ C2H5 लगे हैं तो दोनों तरफ C2H5 मतलब कार्बन कितने हैं, 2 2, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लगता है क्या, एथ। तो जब एथ दोनों जगह लगता है तो एक जगह एथ ये लगा लो, एक जगह एथ ये लगा लो। ठीक है, ये ट्रिक है ईथर का नाम लिखने की। ठीक है, 2 जगह आपको 2 कार्बन वाले दिख रहे हैं तो एथ यहाँ पे लगाया, एथ यहाँ पे लगाया। अब आपको हमने बताया है कि O की जगह लगाते क्या है, ऑक्सी। क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं ना, तो एक कार्बन पे ऑक्सी लगा दो, एक पे क्या लगा दो, एन लगा दो। तो यहाँ पे एक पे हम लगा देंगे ऑक्सी, क्या लिख देंगे इसका नाम लिख देंगे एथॉक्सी। क्या नाम लिख देंगे, एथॉक्सी। एक कार्बन पे हमने ऑक्सी लगा दिया और एक कार्बन जो था इस पे एन लगा देंगे, एथॉक्सी एथेन। समझ में आया कि नहीं? अगर कम समझ में आया तो एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है, कम समझ में आया तो एक एग्जांपल और देख लो। जैसे एक एग्जांपल है CH3OCH3, एक एग्जांपल हमने ये दे दिया CH3OCH3। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ CH3 दिख रहा है, तो दोनों तरफ कितने कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, दोनों तरफ एक ही एक कार्बन है। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो दोनों के लिए मेथ लगा दो इस टाइप से, मेथ, इधर भी मेथ लगा दिया। ठीक है, दोनों के लिए मेथ लगा दिया। अब एक पे लगा दो ऑक्सी, एक पे लगा दो एन। तो यहाँ पे एक पे लगा देंगे ऑक्सी और एक पे लगा देंगे एन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम हो गया था एथॉक्सी एथेन। ये है ईथर का नाम लिखने की ट्रिक। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है उसका नाम इस टाइप से लिखा जाता है, एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, इस टाइप से। ठीक है, अगर इनमें कभी लगा होगा तो उसके लिए आपको नाम के अंदर में क्या यूज करना है, ऑक्सी यूज करना है। जैसे यहाँ पे यूज किया है, देख लो CH3OCH3 था। देखो ईथर के नाम इसी टाइप से लिखे जाते हैं। ईथर का सूत्र भी हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। देखो हमारा मतलब पूरा मोटिव ये है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी पूरा यूपीएससी सीखे, चाहे जिस टाइप का हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप वाला हो, इसलिए हम पूरा आपको समझाते चल रहे हैं। टाइम चाहे लग जाए भाई साहब, लेकिन सीख गए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, और आपका काम भी बन जाएगा। तो हमने बताया ईथर होता है ROR- ग्रुप के यौगिक को ईथर बोलते हैं। R और R- की जगह यही लगे होंगे CH3 C2H5 C3H7। ठीक है, अब जैसे R और R- है तो यहाँ पे एक में इधर CH3 लगा, इधर CH3 ऐसे दिख जाए, R की जगह CH3 C2H5 C3H7 यही तो लगेंगे। तो इधर CH3 लगाए तो दोनों का नाम तो मेथ ही मेथ होगा, क्योंकि एक एक कार्बन को मेथ तो बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ तो बोलते हैं। तो इसके लिए भी मेथ लगा, इसके लिए भी मेथ लगा। अब क्या करना है, अब आपको बताया ईथर पे क्या यूज होता है, ऑक्सी। तो एक पे यूज कर दो ऑक्सी तो मेथॉक्सी होगा, और एक पे यूज कर दो एन। एन क्यों यूज किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज किया तो एन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिखा C2H5OC2H5, तो इसमें भी आपको इधर 2 कार्बन दिख रहा है तो एथ यूज कर दो, इधर 2 कार्बन दिख रहा है तो एथ यूज कर दो। ठीक है, अब आपको पता है O के लिए क्या लगता है, ऑक्सी। तो यहाँ पे ऑक्सी लगा दो और सिंगल बॉन्ड के लिए एक कार्बन पे एन लगा दो, तो एथॉक्सी एथेन। ये ट्रिक कब यूज होगी, केवल इसी में यूज होगी, ईथर पे, और किसी में ना यूज करने लगना। ठीक है, केवल इसी में यूज होगी। ये चीज आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब आगे के देखो, आगे के एग्जांपल भी अच्छे अच्छे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये आपके केवल ईथर वाले आपको थोड़ा समझ लेने थे दोनों को, बस। ठीक है, इनको हमने पूरा समझा दिया अच्छे से, इसीलिए एक कार्बन पे ऑक्सी लगा दिया, एक पे एन लगा दिया, हो गया काम। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल देखो, इनको आपको कम ही मिलेंगे लेकिन आपको समझ लेने, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ये वाला, देखो CH3CH, यहाँ पे Cl जुड़ा है, C यहाँ पे Cl जुड़ा, CH3CH2OH। अगला एग्जाम्पल है CH3CH CHBr CNH2NH2CH3। अब इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे करें, सब लोग डर गए भैया आप कैसे करें। ठीक है, अभी तक तो सिंपल सिंपल करा रहे थे, इस बार क्लोरीन भी लग गया, ब्रोमीन भी लग गया, अब क्या करें। कुछ दिक्कत नहीं भाई, कभी अगर ऐसे मिले जैसे क्लोरीन मिलता है तो उसका नाम लिखने के लिए क्लोरो यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन दिखे तो उसका नाम के लिए ब्रोमो यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन दिखे तो आयोडो यूज कर देना। ठीक है, ये चीज याद रखो। फ्लोरीन दिखे तो फ्लोरो यूज कर देना। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोरो यूज कर देंगे। CH3 अलग से दिखेगा तो CH3 को मेथिल बोलते हैं, ये भी आपको पता है। OH अलग से दिख रहा है, OH को
आल बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें क्या एक से ज्यादा चीज लगी, अभी तक सिंगल सिंगल वाले देख रहे थे, अब एक से ज्यादा चीजें लगी है। यहाँ पे OH भी लगा, CH3 भी लगा, Cl भी लगा, Cl भी लगा, यहाँ पे Br भी लगा, NH2 भी लगा, NH2 भी लगा। तो जब एक से ज्यादा चीजें मिले तब नाम कैसे लिखना है वो चीज अब सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको देखना है CH3 CH Cl C Cl Cl और CH3 यहाँ पे CH2 OH। अब क्या काम है, जब इस टाइप से लंबी चेन वाले मिलते हैं तो सबसे पहला काम क्या है वो चीज समझो। सबसे पहला काम ये है भैया आपका, सबसे पहला काम ये है आपका काम ये है कि सबसे पहले आपको लंबी चेन ढूंढनी है। हमने बताया था कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी है, और लंबी चेन में मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलने चाहिए। उधर से गिनती करो ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, जैसे 4 कार्बन 5 कार्बन, एक तरफ से 4 मिलने दूसरे से 5 मिलना है, तो जिधर से ज्यादा मिले 5 वाला तो 5 ही को ले लेंगे। दूसरा काम ये करो कि जिधर से आपका जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जो क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा हो, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन OH COOH कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, वो नजदीक मिले उधर से गिनती करो, ठीक है। सबसे पहले कार्बन देखते किधर से ज्यादा मिलेंगे, इधर से गिने तो 1 2 3 4 कार्बन मिले, इधर से गिने तो 1 2 3 4 कार्बन इधर से भी मिलते। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 कार्बन इधर से भी मिलते, मतलब किधर से भी गिनो कार्बन 4 ही मिलेंगे, ठीक है, 4 ही मिलेंगे। इसके बाद दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है जब आपने कार्बन गिन लिया, अब ये चीज चेक करो कि किधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक मिल जाए। जैसे इधर से गिने तो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, देख लो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है, लेकिन हम इसका कहीं उल्टा गिन देते ऐसे, इसको हम ऐसे ना करके हम ऐसे गिन देते 1 2 3 4 ऐसे गिन देते अगर, तो जानते हो क्या होता, पहले ही कार्बन पे क्रियात्मक समूह OH मिल जाता। ये सभी अब क्रियात्मक समूह के रूप में लगे हैं, तो ये जैसे OH पहले ही कार्बन पे मिल गया तो जिधर से नजदीक ग्रुप मिलेगा उधर से गिनती करेंगे। इधर से करते तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते थे, तो दूसरे कार्बन पे क्लोरीन मिला, इधर से गिना तो 1 2 3 4, तो पहले ही कार्बन पे OH मिल गया। जिधर से ज्यादा नजदीक कोई चीज मिल जाए उधर से गिनती करना है, ये चीज याद रखो। इधर से गिनने में 1 2 3 4 ऐसे आता था, तो दूसरे पे क्लोरीन मिलता था, गिन लो 1 2 3 4, दूसरे पे क्लोरीन मिला, और आपका इधर से गिना तो 1 2 3 4, पहले ही कार्बन पे क्रियात्मक समूह OH मिल गया। जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक मिलेगा उधर से ही आपको गिनती करनी होती है, ठीक है। तो हमें नजदीक किधर से मिल रहा है, इधर से हमें OH नजदीक मिल रहा है पहले कार्बन पे, इधर से दूसरे कार्बन पे मिल रहा था क्लोरीन या कोई भी क्रियात्मक समूह, तो इधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से गिनती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कार्बन पे आपका क्रियात्मक समूह मिल गया OH, तो इधर से ही गिनती हुई। कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4। अब आपको अलग क्या क्या चीज दिख रहा है, एक तो Cl अलग दिख रहा है, CH3 अलग दिख रहा है, ये वाला Cl भी अलग दिख रहा है, OH भी अलग दिख रहा है, तो इन सब के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहला नाम किसका लिख देते हैं, देखो सबसे पहले नाम किसका लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे Cl है तो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। फिर यहाँ पे CH3 है, CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। तो जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे हो तो उसके लिए एक ट्रिक यूज की जाती है, ABCD वाली। ABCD मतलब अल्फाबेट ट्रिक, ठीक है। अल्फाबेट के लिए देखो, जैसे यहाँ पे Cl जुड़ा तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, और मेथिल CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तब आपको इंग्लिश में ये देखना है कि M, मेथिल का M और क्लोरीन का C, मेथिल का M और क्लोरीन का C। तो बताओ C पहले आता है ABCD में कि M। अब यहाँ पे ये ट्रिक यूज होती है, पहले ABCD में C आता है कि M। पहले ABCD में आप तुरंत बोलोगे पहले C आता है, तो जो पहले आता है ABCD में उसका नाम पहले, ठीक है। जैसे अब ये दुविधा आ जाती है, जैसे जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो ये दुविधा आ जाती है कि पहले हम क्लोरीन, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का नाम पहले लिखे कि मेथिल का, पहले क्लोरीन का लिखे कि मेथिल का, तो तब ये दुविधा आपको दूर करने के लिए ABCD यूज करनी है। क्लोरीन में C आता है, मेथिल में M आता है, तो C पहले आता है कि M, पहले C आता है तो C का नाम पहले। आप देखो C जो क्लोरीन है वो कहाँ कहाँ पे लगा है, तीसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा, तो दोनों को दिखाना पड़ेगा। देखो दूसरे पे क्लोरीन लगा, तीसरे पे क्लोरीन लगा, तो पहला दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा तो 2 लिखो, फिर तीसरे पे क्लोरीन लगा तो 3 लिखो, कॉमा लगा के लिखना। जब एक से ज्यादा चीजें हो तो कॉमा लगा के लिखना इस टाइप से। दूसरे पे क्लोरीन लगा तो 2 लिखा, तीसरे पे क्लोरीन लगा तो कॉमा लगा के 3 लिखा, 2, 3, ठीक है। अब है क्या चीज, क्लोरो, तो क्लोरो लिख दो। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, जैसे 2, 3 क्लोरो तो लिखा, लेकिन क्लोरो है कितने बार, 2 बार। जब कोई चीज 2 बार लिखी जाए उसका नाम लिखने के लिए आपको डाई का यूज करना होता है, ये चीज याद रखना। अगर कोई चीज 2 बार मिलती है तो उसके लिए डाई का यूज करना है, अगर कोई चीज 3 बार मिले तो उसके लिए ट्राई का यूज करना है, 4 बार मिले तो टेट्रा का यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आपको 2 बार मिल रहा है, तो अब यहाँ पे आपको केवल क्लोरो ना लिख के डाई क्लोरो लिखना पड़ेगा। 2, 3 डाई क्लोरो, क्या लिखना है, 2, 3 डाई क्लोरो।
बीच में यहाँ पे डैश जरूर लगा देना, ठीक है। देख लो कैसे नाम लिखा। सबसे पहली ट्रिक हमने बताई कि सबसे पहले कार्बन गिन डाओ और कार्बन उधर से गिनो जिधर से कोई ग्रुप नजदीक मिले। फिर तीसरी बात हमने बताई क्या कि जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है क्लोरीन और एक है मेथिल वाला, तो क्लोरीन का C और मेथिल का M, पहले ABCD में C आता है तो पहले नाम क्लोरीन का लिखेंगे ना कि मेथिल का, ठीक है। इसके बाद जैसे दूसरे पे क्लोरीन लगा तो 2 भी दर्शाओ, तीसरे पे क्लोरीन लगा तो इसको भी दर्शाओ, 2,3 हो गया, ठीक है। 2 कामा लगा के लिखना, जब एक से ज्यादा हो तो 2,3। अब आपके पास 2 बार क्लोरीन लगा है तो जब कोई चीज 2 बार लगी हो तो डाई का यूज करते ही याद रखना। अगर कोई चीज 3 बार लगी हो तो ट्राई का यूज करते ही याद रखना। तो यहाँ पे 2 बार क्लोरीन लगा तो डाई का यूज किया तो 2,3 डाई क्लोरो लिख दिया, ठीक है। डाई क्लोरो लिख दिया, इसका काम खत्म। फिर अब कॉमा लगाओ। अब किसका नाम लिखना है? क्लोरीन का काम हो गया। अब क्या लगा है? 2 पे मेथिल ग्रुप लगा है तो 2 पे मेथिल ग्रुप लगा तो 2 मेथिल लिख दो। 2 पे मेथिल ग्रुप लगा तो 2 मेथिल लिख दिया, ठीक है। पहले क्लोरीन का काम हो गया 2,3 डाई क्लोरो, फिर दूसरे पे मेथिल लगा तो 2 मेथिल लिख दिया। अब मेथिल का काम भी, अब सारे क्रियात्मक समूह खत्म, क्लोरीन CH3 Cl खत्म, केवल OH बचे हैं। तो OH के लिए तो आल अल ये सब यूज होंगे ना, लास्ट में इनका यूज करना है, ठीक है। अब कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूट लगता है, तो ब्यूट लगा दो, ब्यूट लगा दिया। इसके बाद देखो सभी बॉन्ड सिंगल है कि डबल? सभी बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिख दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, तो ब्यूटेन लिख दिया। अब इसके बाद क्या देखना है? अब इसके बाद कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए आल लगता है और है OH ग्रुप किस कार्बन में? पहले ही कार्बन पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल ऐसे नाम हो जाएगा इसका। इसका पूरा नाम क्या आया है? 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। जितनी ट्रिक बताई है अगर आप उनको सीख गए तो आसान है, ठीक है। कोई भी यौगिक आसान है, बस उसमें सीखना पड़ता है यार, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था क्लोरीन और मेथिल, इसमें हमने देखा पहले क्लोरीन लिखे कि मेथिल, तो हमने बताया क्लोरीन का C, मेथिल का M। पहले C आता है कि M? पहले C आता है, तो पहले C वाले का लिखा। तो यहाँ पे C है क्लोरीन, तो क्लोरीन है 2 बार, यहाँ पे 2 पे भी क्लोरीन है, 3 पे भी क्लोरीन है, तो दोनों को दर्शाना पड़ेगा। तो 2,3 लिखा। अब जब कोई चीज 2 बार होती है तो हमने बताया उसे डाई लिखते हैं, 3 बार होती है तो ट्राई लिखते हैं। तो 2 बार है इसलिए 2,3 डाई लिखा है। क्या? क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखा क्लोरो, इसका काम खत्म। अब क्या लगा? मेथिल, तो कॉमा लगा के 2 पे मेथिल है तो 2 पे मेथिल लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? कार्बन गिनो कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूटेन कर दिया। ब्यूट किया पहले, पहला काम ब्यूट। इसके बाद सिंगल और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखो। सिंगल बॉन्ड तो एन लगाओ, डबल बॉन्ड तो इन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगाओ, ये सब हमने लिख रखा है। तो सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो एन लगाता है, तो ब्यूटेन कर दिया। इसके बाद पहले कार्बन पे OH लगा, तो पहले कार्बन पे OH के लिए पहला कार्बन दर्शाओ, OH को क्या बोलते हैं? आल, तो ब्यूटेन 1 ऑल। तो 2,3 डाइक्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, तो इसका नाम भी हो गया। कोई भी बड़ा यौगिक कठिन नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब ये वाला अगला एग्जांपल भी कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाए पूरा, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH CH Br C NH2 NH2 CH3। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है? पहला काम ये करो कि कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढो कि जिधर से कार्बन ज्यादा मिले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जिधर से मिले उधर से गिनती करो। दूसरा काम क्या करना है? जिधर से जैसे कोई ग्रुप लगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या OH ग्रुप, CHO ग्रुप, कोई ग्रुप लगा वो किधर से नजदीक मिल रहा है वो देखो, ठीक है, इतना देखना है बस। तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे? कार्बन। अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलते हैं, लेकिन इधर से गिनने में एक चीज दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन तो मिले, लेकिन हमें दिख रहा है तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन मिल रहा है, मतलब कोई ग्रुप हमें तीसरे कार्बन पे मिल रहा है जाके, ठीक है। लेकिन इधर से न गिन के अगर हम उल्टा गिने, उधर से गिन दे तो क्या मिल जाएगा? उधर से गिनने पे देखो क्या मिलता है, देखो आपको बताते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 मिल, इधर से भी 5 ही कार्बन रहे, लेकिन इधर से एक अंतर आ रहा है, हमें दूसरे ही कार्बन पे NH2 ग्रुप मिल गया। उधर से आ रहे थे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे मिल रहा था कोई ग्रुप, लेकिन इधर से आने पे दूसरे पे मिल गया। तो जिधर से कोई ग्रुप नजदीक मिले, जैसे NH2 Br यहाँ पे लगाए, तो जिधर से ग्रुप नजदीक मिले उधर से गिनती करनी है। तो हमें इधर से दूसरे कार्बन पे NH2 मिला तो हम इधर से ही गिनती करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है अलग, उन सबके नाम लिखने हैं। सबसे पहले एक NH2 ये दिख रहा है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। एक NH2 ये दिख रहा है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। एक ब्रोमीन ये दिख रहा है, इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपने पहचाना किसका किसका नाम लिखना है। इसके बाद क्या काम है? अब आपके पास बात ये आती है कि NH2 का नाम पहले लिखे कि Br का नाम पहले लिखे। ये भी तो मन में आना चाहिए कि पहले Br का लिखे NH2 का लिखे, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करना है? Br का क्या नाम है? ब्रोमीन। NH2 का क्या नाम है? एमीन। एमीन किससे होगा? A से होगा, और ब्रोमीन किससे होगा? B से होगा।
एमीन किससे होगा, ए से होगा, और ब्रोमीन किससे होगा, बी से होगा। तो बताओ एबीसीडी में ए पहले आता है कि बी? तो आप कहोगे ए पहले आता है। तो एमीन का ए पहले आता है तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रोमीन के बी का नाम लिखेंगे, जो पहले आता पहले उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे 2 NH2 लगे हैं, NH2 NH2 2 NH2 लगे तो 2 बार आपको 2 2 लिखना है 2, ठीक है, क्योंकि दोनों NH2 का नाम लिखना पड़ेगा ना, तो 2, 2 लिखा। अब जब 2 बार कोई चीज लगी होती है तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे डाई का प्रयोग किया था क्योंकि 2 बार क्लोरीन था, तो 2 बार लगा तो डाई का प्रयोग करो 2, और बीच में डैश लगा देना 2, डाई। डाई लिखा, NH2 का क्या नाम होता है, एमीन, तो 2, डाई एमीन। क्या लिख दिया, 2, डाई एमीन। कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ही कार्बन पे दोनों NH2 लगे तो 2, डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार NH2 था तो डाई एमीन। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा तो कॉमा लगा के 3 ब्रोमो लिख दो। तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। ठीक है, अब इसके बाद कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है, तो पेंट लिखो। और बॉन्ड कितने यहाँ पे लगे, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड सभी है तो पेंटेन लिख दो। ठीक है, क्या लिख दिया, पेंटेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2, डाइएमीन 3 ब्रोमो पेंटेन। देखो दूसरे कार्बन पे दोनों NH2 थे तो 2, डाइएमीन 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल यार और देख लो, जिससे आपका ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उसको समझ जाओगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। देखो हम आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं। ठीक है, ये वाला देखो हमने यहाँ पे नोट कर दिया साइड पे, जैसे इस टाइप का मिले। इसमें क्या, जैसे अभी तक तो सभी बॉन्ड सिंगल थे, लेकिन इस बार बॉन्ड हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड आ गया, तो अब आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आपको कैसे क्या करना है वो चीज समझो। तो देखो कभी भी ऐसा दिख जाए कि जैसे अभी तक तो सिंगल बॉन्ड थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है CH3 CHBr CH CH CH3, तो जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा तो इधर से कार्बन गिनने पे 1 2 दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन मिल रहा है, इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ से दूसरे कार्बन पे दोनों चीजें मिल रही है। जैसे यहाँ से गिनते कार्बन तो 1 1 2 दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, यहाँ से गिनते तो 1 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो कभी ऐसा हो कि आपका जैसे ब्रोमीन क्लोरीन या कोई ग्रुप लगा हो और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें ये ध्यान देना, इसमें सबसे पहले आपको गिनती वहां से करनी जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिल रहा है। कभी ऐसा होगी जैसे इसमें भी दो दूसरे पे मिल रहा है, इधर भी दूसरे पे मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड से गिनती करना, ये आपके पास ऑप्शन होगा। अगर कभी ऐसा हो कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो ऐसा नहीं करना, जिधर से नजदीक मिले उधर से। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे जैसे इधर से भी दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, इधर से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो ध्यान ये देना जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक उधर से गिनती करना है। ठीक है, इधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिल रहा है तो इसको गिनना है 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। और नाम इसका कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले चौथे कार्बन पे ब्रोमीन लगा तो इसका नाम लिख देंगे 4 ब्रोमो। क्या नाम लिख देंगे, 4 ब्रोमो लिख देंगे। ठीक है, क्या नाम लिख देंगे, 4 ब्रोमो। अब इसके बाद कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है, तो पेंट लिख देंगे 4 ब्रोमो और पेंट लिख देना इस टाइप से पेंट। ठीक है, पेंट लिख दिया। आप देखो किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, तो पेंट 2 इन, डैश जरूर लगाना बीच में, पेंट 2 इन इस टाइप से। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। बस इसलिए हमने समझाया क्योंकि अगर आपको ऐसा मिलता है कि डबल आपका बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा इस टाइप से मिल जाए तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिया इस टाइप से, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, ऐसा मिलता तो ऐसा करना। ठीक है, तो इस टाइप से नाम लिखना है, पेंट 2 इन या आइन वाला कोई भी हो आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे हमारी पूरी कोशिश थी कि भैया एक स्टूडेंट को हम IUPAC करना सिखा दें। वीडियो चाहे जितना लंबा बन जाए, चाहे जितनी मेहनत हमारी लग जाए, गला दर्द होने लगे, लेकिन हम पूरी मेहनत से आपको IUPAC सिखा देंगे। और आशा करते हैं सभी स्टूडेंट IUPAC सीख भी चुके हो। देखो अभी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही होगी, भैया आप इतनी ज्यादा रूल है इसमें, इतने ज्यादा सिस्टम है, इनको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक ही चीज है भैया, तरीका खुद की अब स्टडी, सेल्फ स्टडी। ठीक है, इनको पढ़ तो लिया एक बार वीडियो देख के, अब क्या करो, इनको एक बार आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट करके रख लो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रफ कॉपी पे एक एक की फिर से प्रैक्टिस करो, खुद से नाम लिखने का प्रयास करो, जहां पे ना आए वीडियो को फिर से शुरू करो और देखो, तब आपको आएगा। अब ये थोड़ी नहीं कि सब कुछ हम ही कर देंगे, हमने तो अपना काम कर दिया, पूरा पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया। अब आपकी बात है, अब आपको जितना ज्यादा रफ कॉपी पे सेल्फ स्टडी करोगे उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस होगी। हमने यहाँ पे सारे टाइप करा दिए, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका IUPAC का जो डर था वो खत्म हो चुका है और आप IUPAC करना सीख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और अगर समझ में आया हो तो आपको एक काम करना यार, आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो, पूरा टॉपिक समझ में आया हो, तो आपको एक काम करना है,
सभी स्टूडेंट को एक काम करना है, एक एक स्टूडेंट को कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अपने 5 फ्रेंड जो आपके 5 स्टूडेंट दोस्त हो उनके पास आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो और ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे। ठीक है, तो आपको हर स्टूडेंट को 5-5 स्टूडेंट के पास ये वीडियो भेजनी है, शेयर करनी है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना।